भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पवन सुतनाथ तुम मेरे, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं। रखी सिर पाप की गठरीगी, उसे कैसे हटाऊं मैं पापी हूँ अनारी हूँ, प्रभो आफत का मारा हूँ। मैं जैसा हूँ बुरा अच्छा, आपसे क्या छुपाऊं मैं। सिया माता तथा कपिराज का दुख तुमने टारा था। फंसा हूँ बीच दुष्टों के, लाज कैसे बचाऊं मैं। मुझे निष्काम भक्ति दो, सह सकूं व्यंग दुष्टों के। भजन में मन लगे मेरा, तेरा गुणगान गाऊं मैं। दीन दुखियों की सुन विनती, पवन सुत कष्ट हरते हो। व्यास को आस दर्शन की, अर्ज तुमको सुनाऊं मैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कौशलपुर के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं। अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। गौर सुंदर अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं, करुणैककलकज्जलोचनं नौमि शंकरं मोचनम्। श्री राम जी के वनवास 14 वर्ष 1 दिन ही शेष रहे, पर अयोध्यावासी अधीर हो रहे हैं कि श्री राम क्यों नहीं आए। सभी को मंगल शकुन हो रहे हैं। माताओं के मन में आनंद है कि आज श्री राम आ जाएंगे। भरत जी के नेत्र और भुजा बार बार फड़क रहे हैं, मानो श्री राम के आगमन का सूचना दे रहे हैं। सोचते हैं कि श्री राम किस कारण से अभी तक नहीं आए हैं। क्या मुझे त्याग दिया है। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदारविंद अनुरागी। लक्ष्मण की सराहना करने लगे। लक्ष्मण तुम सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो। 14 वर्षों के तपवाला नरजीवन हो तो ऐसा हो। पर मैं हाय जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की। एकांत तपस्या की, लेकिन सेवा क्या की रघुआई की। सुंदर शकुन कह रहे हैं कि श्री राघव जी से शीघ्र ही मिलन होगा। यदि 14 वर्ष बीतने पर यदि मेरे प्राण रहते हैं, मेरे समान नीच कोई नहीं होगा। जन्म से ही जीने की आदत पड़ी है, इसी से अब तक जिए जा रहा हूँ। नहीं सोचता हानि या लाभ कुछ भी, समझ कर सुधा विष पिए जा रहा हूँ। यही देह जाने कब गिर पड़ेगी, गुदरी पुरानी सिए जा रहा हूँ। दया मैं करेंगे कभी दीन पर भी, यही दिल को ढाढ़स दिए जा रहा हूँ। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयहु जनपोत। श्री राम के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके ऐसे आ गए मानो डूबते हुए को बचाने नाव आ गई हो। वहाँ आकर हनुमान जी कहने लगे, जासु बिरह सोचहु दिन राती, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आय कुशल देव मनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात संकोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे प्रभु आ रहे हैं। भरत जी कहने लगे, आप कौन हैं। हनुमान जी कहने लगे, मेरा नाम हनुमान है, मैं श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखो कछु नाही। बारे भाई का प्यार। नाहिन तातौरिन मैं होती, तो ही
अब प्रभु चरित सुनावो मोई। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु के चरित्र सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। श्री हनुमान जी ने रघुनाथ जी के चरित्र सुना दिए। भरत जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम के पास जाकर अयोध्या का सारा समाचार सुना दिया। श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर चढ़कर चल दिए। हरषि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए। भरत जी ने गुरु जी को श्री राम जी के आगमन का समाचार सुनाकर फिर राजमहल में भी सूचना दे दी। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई। समाचार पुरवासी न पाए, नर अरु नारी हर की सब दाए। खबर सुनते ही सब माताएं उठ के दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित हो उठे। दही, दूध, फल, गोरोचन, फूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जो जैसे हैं वैसे ही उसी दशा में दौड़ रहे हैं। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं ला रहा है। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। भई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी का आज्ञा जानकर अयोध्या मंगलमय हो गई। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री मौनी बाबा भगवान आए नमो नमः। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे सुग्रीव, अंगद, हे लंकापति विभीषण जी, यद्यपि सब ने वैकुंठ की बड़ाई की है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। यह सुहावनी मेरी जन्मभूमि है, इसके उत्तर में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। जननी जन्म भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। सरयू की लहरें उठ उठ कर स्वागत की गीत सुनाती थी। वृक्षों की लता लहा लहा कर फूलों का पर्त बिछाती थी। पतझड़ के पीले वृक्षों पर छाया मधुमास निराला था। माली को आया हुआ जान पत्ता पत्ता मतवाला था। जब श्री रघुनाथ जी ने नगर के नागरिकों को आते देखा तो विमान को निकट करके उतर गए। उतरने की प्रेरणा दी और पुष्पक विमान को कुबेर के पास जाने की आज्ञा दे दी। भरत जी के साथ सब लोग आए। नामदेव जी और वशिष्ठ जी को देखकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर दाई धरे। गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित यत पुलक धनोरुह। बेटी कुशल पूछी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण पकड़ कर लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे थे। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आपकी दया से हमारी कुशलता है। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने समस्त ब्राह्मणों के चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर यज। पर भूमि न उठत उठाए, पर कर कृपा सिंदूर लाए। पर जिन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों में जिन्हें शिव ब्रह्मा जी देवता और मुनि भी प्रणाम करते हैं वंदन किया। पृथ्वी पर से उठे ही नहीं, प्रभु ने जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाती थी। 14 वर्षों के बतियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। जब मिले परस्पर दोनों ही दोनों का दर्शक भूल गए। श्री राम कौन श्री भरत कौन, यह चतुरान तब बोल गए। गुरुदेव भगवान की जय। पूछत कृपा सिंधु, निधि कुशल भरत बच बेगी न आवो।
सुनि शिवासो सुख बचन, मन ते भिन्न जान जो पाई। अब कुशल कौशलानाथ आरत जानि जन दशरथ दियो, बूढ़त बिरह वारिस कृपा निधान मोहि कर लियो। कृपा सिंधु कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछ रहे हैं, परंतु आनंद बद भरत जी के मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिला वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने अर्थ दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझे कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। इसके बाद प्रभु श्री राम प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी से मिले। भरत जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई प्रेम से मिले। श्री लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जी दोनों मिलकर प्रसन्न हुए। सतगुरुदेव भगवान की जय। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। माता सीता जी के चरणों में भरत जी और शत्रुघ्न जी ने सिर नवाकर प्रणाम कर सुखी हुए। अवधपुरी वासी जनता को मिलने और उत्सुक देखकर श्री राम ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नार बिशोकी। उसी समय कृपाल श्री राम जी असंख्य रूपों प्रकट हो गए और सबसे एक साथ ही मिले। श्री रघुबीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारी को शोक से रहित कर दिया। क्षणमय सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। शंकर भगवान कह रहे हैं, हे उमा, श्री राम जी क्षण मात्र में सारी जनता से मिलने गए, लेकिन यह रहस्य कोई नहीं जान पाया। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बक्ष जनुधेनि लवाई। कौशल्यादि माताएं ऐसी भाग कर आई जैसे हाल ब्याही गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है। ब्याही गाय, ब्याही सारी। जनुधेनु बालक बक्ष तज गृह चरण, वन पर बस गई। दिनयंत पुर रुख स्रवत थन, हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सन मातु भेटी, बचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपति वियोग, भवति न हरख सुख न गणित लहे। सदगुरुदेव भगवान की। मानो नई ब्याही हुई गवें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ रही हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अणगणित सुख और हर्ष को प्राप्त किया। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण को श्री राम का प्रेमी जानकर मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी मन में बहुत सकुचाई। मिलते समय कैकेयी नज़र न मिला सके। सकुने दिल के लिए इतराम करूं, आप नजरे उठाओ तो सलाम करूं। सासुन सबनी मिली बैदेही, चरण लागी हर्षयति तेहि। सीता जी ने सभी सासुओं का चरण बंधन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता कौशल्या श्री रघुनाथ जी को बार बार निहार रही हैं और अनेक प्रकार की न्यौछावर कर रही हैं। सभी बानर वीर मनुष्य शरीर धारण कर अवध में आनंद ले रहे हैं। पुनि रघुवती सब सखा बुलाए, मुनि पद लागौ सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, यह की कृपा धनुजर न मारे। फिर रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। गुरु जी कहने लगे, हे गुरुदेव, गुरु जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, इन्हीं के सहयोग से विजय प्राप्त हुई है। ये सभी सखा मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। श्री राम के वचनों को सुनकर सभी सखा हर्षित होकर माता कौशल्या जी के चरणों में बंधन कर उनसे आशीर्वाद पाया।
प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। श्री राम ने कैकेयी को लजाती हुई जानकर उन्हीं के घर पर सबसे प्रथम जाकर उनको सब प्रकार से समझाया। पादुके ते तु रामस्य गृहीत्वं भरतं वयं स्वयं, चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्। अब्रवीं च तदा रामं भरतं सकृताञ्जलिं, निदत्ते सकलं राज्यं न्यास निर्यातितं मया। अद्य जन्म कृतार्थमे संवृतश्च मनोरथः, तत् यद् त्वं पश्यामि राजा नम युद्धां पुनरागतम्। प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका यह सारा राज्य आज मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूरा हुआ और अयोध्या नरेश आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, अब राम के राज तिलक का समय आ चुका है। सब द्विज देहु हरखि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्र नयति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन में विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वशिष्ठ जी ने सुमंत्र जी को सभी प्रकार की तैयारी करने की आज्ञा दे दी। श्री राम जी के महल में माताएं लंका के समाचार पूछने लगी हैं। अवध में आनंद घर आई गे, लक्ष्मण राम पुरी में आनंद भय। माता कौशल्या पूछने लगी, सुन बेटा मेरी बात। कैसे तो वो रावण मार्यो, कैसे तो मार्यो बापो भ्रात। सद्गुरुदेव भगवान की जय, मौनी बाबा भगवान की जय। जहाँ तहाँ तावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाय। हरक समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरनायवाई। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। श्री रघुनाथ जी को अवध में आया जानकर सभी जन हर्षित होकर विभिन्न वाद्यों से संगीतमय नृत्य गान कर रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय।